आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स की हमारे पास कौन कौन से टर्म्स यूज करे जाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी हम बात करें तो जीडीपी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? यानी अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो टोटल आपने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं और सर्विसेज दी हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं हम, तो उसी कंट्री की, जिस भी कंट्री की आप बात करो उस कंट्री के लिए लाइकवाइज हम मान के चलते हैं कि हम अपने भारत की बात कर रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर पूरे साल भर के अंदर कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितनी हमने सर्विसेज ली या सर्विसेज प्रोवाइड करी गई, वो सब आपके पास मिला मुलू के सब आपके पास जीडीपी कहलाई जाएगी। यानी एक साल के अंदर जितना भी टोटल पैसा हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके कमाया है वो सब आपके पास जीडीपी कहलाएगा। तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो क्या है कि टोटल गुड्स और सर्विसेज जो कि पर्टिकुलर टेरिटरी यानी भारत के अंदर प्रोड्यूस करी गई है वो सब आपके पास क्या कहलाएगी? जीडीपी कहलाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाली हमारे जो भारतीय लोग हैं उन्होंने ही प्रोड्यूस करके बात होगी। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास भारत में जिसने भी प्रोड्यूस करा है, हो सकता है वो इंडियन हो सकता है वो भारतीय हो सकता है वो फॉरेनर हो, तो वो सब आपके पास क्या कहलाएंगे? जीडीपी कहलाएंगे। यानी जितने भी हमने टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी है विद इन द ईयर आपके पास अपने भारतीय टेरिटरी के अंदर किसी इंडियन के भारतीय के द्वारा या किसी फॉरेनर के द्वारा, वो सब आपके पास क्या कहलाएगी? जीडीपी कहलाएगी। अब जीडीपी का एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। अब कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमने 100 लाख करोड़ कमाए हैं पूरे इंडिया के अंदर, मतलब पूरे भारत के अंदर हमने इतना वैल्यू जो है अज्यूम कर लिया है कि हमारे पास जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस करी गई है पूरे साल भर के अंदर, इंटायर ईयर के अंदर, वो कितनी प्रोड्यूस करी गई है? 100 लाख करोड़। ठीक है, तो वो सब आपके पास क्या हो जाएगी? आपके पास जीडीपी हो जाएगी करंट वैल्यू के हिसाब से। अब वहीं पर अगर हम जीएनपी की बात करें तो जीएनपी हमारे पास क्या है? जीएनपी हमारे पास है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां पर आपके पास क्या डिफरेंस आ रहा है? वहां पर डोमेस्टिक आ रहा था, यहां पर आपके पास नेशनल प्रोडक्ट आ रहा है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये वैल्यू क्या है जी? अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो ये आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि हमारे खुद के कंट्री यानी भारत के अंदर हमने प्रोड्यूस करी है। और इसमें अगर हम बात करें तो खाली हम कंसिडर करेंगे जो कि आपके पास हमारे यानी भारतीय लोगों ने कमाई, इसके अंदर हम फॉरेनर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि किसने प्रोड्यूस करी है? हमारे भारतीय लोगों ने प्रोड्यूस करी है विद इन द टेरिटरी ऑफ, मतलब आपके पास यहाँ पर टेरिटरी स्पेसिफिक नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अगर भारतीय लोगों ने जितना पैसा कमाया है वो सब आपके पास हो जाएगा, तो वो हमारे पास जीएनपी कहलाएगी। तो हम देखते हैं कि आपके पास जो जीएनपी होती है वो जीडीपी से आपके पास क्या होगी? कम होगी। अब हम बात करेंगे आपके पास रेपो रेट की। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट आपके पास होता है रीपर्चेज ऑप्शन। यानी इसमें क्या बोला गया है? रेपो रेट का मतलब आपने बैंक रेट से काफी लगभग सिमिलर काइंड ऑफ होता है। तो ये रेट जो कि आपके पास आरबीआई लोन देती है दूसरे बैंक्स को, क्या कर रही है? आरबीआई लोन दे रही है दूसरे बैंक्स को, वो आपके पास रेपो रेट कहलाता है। बैंक जो रिपर्चेज होती है, सिक्योरिटी जो डिपॉजिट करती है आरबीआई को, वो आपके पास रेपो रेट पे करती है। यानी अगर बैंक ने अपनी कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करी है आरबीआई को तो वो आपके पास रेपो रेट पे ही करेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास करंट रेपो रेट चल रहा है 4.5%, तो आरबीआई जो है अदर बैंक्स को जो लोन देगी वो 4.5% पे देगी। ये आपके पास रेपो रेट कहता है। यानी वो रेट जो कि जिस पे आरबीआई लोन देती है दूसरे बैंक्स को, वो आपके पास रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट के बाद हमारे पास दूसरा आता है रिवर्स रेपो रेट। क्या आता है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट आपके पास होता है आरबीआई जिस रेट से दूसरे बैंकों से यानी अदर बैंक से आपके पास लोन लेती है, वो आपके पास रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। मान लेते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट जो चल रहा है वो 4% का मिल रहा है, तो आपके पास जो लोन है आरबीआई ले रही है वो 4% के इंटरेस्ट रेट पे
लेगी। तो आरबीआई उस टाइम पे जब बैंक से बोरो करती है, पैसे उधार ले रही है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट दो मेजर ऑप्शंस होते हैं आपके पास लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के लिए, कि जिसकी वजह से आपके पास जो लिक्विडिटी है वो मेजर करी जाती है। ठीक है, शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।